ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और चलो देखो, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें तुम्हें बताऊं, ठीक है। आज हम बायस के बारे में पढ़ेंगे। इट मीन्स आज का जो लेक्चर रहेगा ना वो बायस पे रहेगा। इसके पहले भी मैंने तुम्हें एंट्री मॉड्यूल बताए थे दो तीन, ठीक है। ओबी की एंट्री मॉड्यूल, आईडीएम स्वीप पे एंट्री मॉड्यूल। प्रीवियस वीडियो जो तुम मेरा देखोगे उसमें देखो एंट्री मॉड्यूल और एसएमसी का जो ट्रैप है ना वो बनाया गया था, ठीक है। तो उसे मैंने एक्सप्लेन करा। अब देखो, एक्चुअली देखो बात क्या है ना कि जब तुम मार्केट देखते हो, राइट, स्टॉक्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें जो भी मूवमेंट होता है ना वो मूवमेंट इसलिए नहीं होता कि ऑर्डर ब्लॉक बना है। देखो ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ भी बना है ना, ऑर्डर ब्लॉक ये भी है, ऑर्डर ब्लॉक ये है, ये है, ये है, राइट। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक ये है, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तुम्हें देखने को मिलता है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो मार्केट उसे टैप करने के बाद ऊपर जाना चाहिए, टैप करने के बाद ऊपर जाना चाहिए, तो वो नीचे क्यों जा रहा है, राइट। तो ऑर्डर ब्लॉक हमेशा सही हो ऐसा तो नहीं होता है ना। होता क्या है कि मार्केट चलती है लिक्विडिटी पे, और ये लिक्विडिटी तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगी? तो ऐसे जगह पे जहाँ पे बायर और सेलर के ऑर्डर प्लेस होते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो। ऐसे जगह पे लिक्विडिटी होगी। इसे हम बेसिकली स्टॉप लॉस बोलते हैं, राइट। तो स्टॉप लॉस हंटर जो होते हैं ना, या फिर मार्केट नहीं, तुम सुनते हो ना कि एक्स ने बोला कि यार मैंने एसएल ऊपर रखा था तो मार्केट उसे ले लेता है, मैंने एसएल नीचे रखा, मार्केट फिर उसे टैप करके ऊपर चला गया, मैंने एसएल यहाँ रखा तो इसने मार्केट ने यहाँ हिट करा। तो ये जो होता है ना कि मार्केट का खुन्नस जो है वो मुझी से है, राइट। ये वाली जो फीलिंग आती है ना, ये वाली जो मीम आती है तुम्हारे सामने, वो बस इसी के लिए आती है, राइट। कि जहाँ उसे लिक्विडिटी मिलती है मार्केट उधर फ्लो करता है, और उसी फ्लो में तुम्हारे एसएल कट जाते हैं, राइट। समझ पा रहे हो। तो देखो आज के दिन का बेसिक जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा बायस, ठीक है। बायस, अब ये बायस क्या होता है? ये बायस होता है प्रिडिक्शन। बस इतना जानो, बायस का मतलब होता है प्रिडिक्शन। अब तुम स्टॉक मार्केट में प्रिडिक्ट क्या करोगे? ऑफ मूव, राइट। वो अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा, तुम यही तो पता करोगे, और उसी के बेस पे तो तुम्हारे ट्रेड होंगे, तो अप और डाउन, ठीक है। बस तुम इतना ही पता करते हो। यही चीज़ जो है ना आईसीटी में बायस के नाम से जानी जाती है, ठीक है। जो मेरे मेंटोर है, जो जिन्होंने मुझे पढ़ाया, राइट, जो जिनसे मैं लर्निंग लेता हूँ, प्लस जो उनके मेंटोर है हमारे माइकल हेडरस्टन सर, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग भी फॉरेस्ट स्ट्रक्चर पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा एसएल होगी वो पार्ट मेरा लिक्विडिटी कहलाता है। और क्या होता है ना कि मार्केट अपने बायस के अकॉर्डिंग चलता है, उसके जहाँ तक बायस होंगे वो वहाँ तक जाएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट में क्या न्यूज़ है, ठीक है। एक्सटर्नल स्टिमुलेशन क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। हाँ ये बात है कि वो रेट को, जैसे कि सपोज कर लो कि 200 पॉइंट का फॉल होने वाला था बट 400 पॉइंट का फॉल होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें बढ़ती है, रेट चेंज हो सकती हैं बट जो मोमेंटम है वो वही रहेगा, राइट, ठीक है। तो हम इसमें बायस में प्रिडिक्ट करते हैं अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो उसके लिए तुम्हें कुछ चीज़ें समझो। बायस जो होता है वो मेरा मार्केट प्रिडिक्शन है। इससे देखो हम कैसे, इससे पहले ऐसे समझो, देखो ये सपोज कर लो 10th मार्च की कैंडल, 10th मार्च की कैंडल, ठीक है। उसके बाद वाली है 11th एंड देन 12th, ठीक है। एंड उसके बाद वाली कैंडल जो आज बनी है वो 13th की है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ों को समझो। ये कैंडल है, राइट, ये जो तुम देख रहे हो ये कैंडल की ओपनिंग है, क्लोज है, ठीक है, इस तरीके से कैंडल बना है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। देखो प्रीवियस कैंडल का बायस जो होता है वो कैसे प्रिडिक्ट होगा? अगर डाउन ट्रेंड है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट अपने ऊपर वाले पीओआई को टैप करेगा, ठीक है? अगर डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट अपने ऊपर वाले पीओआई को टैप करेगा और नीचे गिर जाएगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट क्या करेगा? अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट अपने नीचे वाले पीओआई को टैप करेगा और फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस पीओआई पे हमारी बनती है एंट्री, राइट, समझ पा रहे हो, ठीक है। कि जैसे
तो ये देखो ये तीन मतलब 3 दिन का सेटअप होता है, मतलब एक दिन हम मार्किंग करते हैं, दूसरे दिन हम मार्केट को जाने देते हैं जिधर भी वो मूव करे, और तीसरे दिन हमारी एंट्री। तो तीसरा दिन है हमारा एंट्री का बनता है 10, 11 एंड ये 12। ठीक है, ये तुमने समझा। अब देखो इस दिन क्या हुआ, हाई की लिक्विडिटी, लो की लिक्विडिटी। मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद ऊपर जाता है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो फिर हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, तो ऊपर का पीओआई टैप होता है एंड देन मार्केट नीचे आता है, नीचे के पीआई को टैप करता है और क्लोजिंग यहाँ होती है। राइट, ठीक है। तीसरे दिन अगर तुम देखो, तीसरे दिन अगर तुम देखोगे तो ओपनिंग होती है, पर ओपनिंग होती है, हाई लगता है, नीचे क्लोजिंग होती है, मतलब लो लगाया जाता है एंड देन ऊपर में कैंडल स्वीप होके क्लोज हो जाता है। ये हाँ, यहाँ मैं तुम्हें चार्ट पे बताऊंगा, जस्ट ये समझो पहले। तो एक दिन हमने देखा हाई और लो की लिक्विडिटी मार्क की, दूसरे दिन मार्केट को हमने मूव करने दिया, ठीक है, और तीसरे दिन हमने ली अपनी एंट्री। ये जो तीसरा दिन है यही होता है बायस का प्रेडिक्शन। राइट, समझ पा रहे हो। और ये हम कैसे क्रॉस चेक करते हैं, तो हमारे जो पी आई होंगे उसके टैब पे हमारी एंट्री बनेगी लोअर टाइम फ्रेम में, एंड देन ये जो पॉस होगा या चौक होगा वहाँ तक की एंट्री का मतलब तुम्हारा एग्जिट का सेटअप होगा। ठीक है, ये तुमने समझा बायस प्रेडिक्शन। तो बायस जो होता है, देखो ये देखने में बस ये 10 मिनट का लेक्चर है, हो सकता है ये वीडियो बड़ी बने, बट यहाँ पे तुम्हारे एंट्री मॉड्यूल के साथ साथ, ठीक है, यहाँ पे एंट्री मॉड्यूल के साथ साथ तुम इस वीडियो में बने रहना। हाँ, कि जो भी प्रॉफिट लॉसेस हैं उन्हें छोड़ दो, तो बस तुम यहाँ पे जो देखोगे उन सब चीज़ों को समझना और मार्केट में देखना ये कैसे वर्क करती है। राइट, ठीक है, इतना तुमने समझा। बायस जो होगा उसमें चीज़ों को समझो कि अगर डाउन ट्रेंड है तो मार्केट ऊपर हाई की लिक्विडिटी नहीं लेगा, वो उसके पहले ही नीचे गिर जाएगा। उसी तरीके से अगर डाउन अप ट्रेंड है तो मार्केट नीचे की लिक्विडिटी, लो की लिक्विडिटी नहीं लेगा, वो उसके ऊपर चला जाएगा। ओके, इट मीन्स वो आईटीएल बनाएगा। इट मीन्स कि तुम ये मान के चलो कि हायर हाई ब्रेक होता है और लोअर लो सेव होता है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो लोअर हाई सेव, लोअर हाई देखो, ये जो लोअर हाई है ना ये सेव हो रहा है, ठीक है, लोअर हाई सेव हो रहा है, लेकिन लोअर लो जो है वो ब्रेक हो जा रहा है। राइट, तो ये तुम्हारे डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड के बायस होते हैं, और बायस के अकॉर्डिंग ही मार्केट मूव करेगा और उसी के अकॉर्डिंग लिक्विडिटी होती है। तो ये जानो कि मतलब प्रीवियस डे या फिर डेली कैंडल के ऊपर और नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी होती है। जस्ट डेली कैंडल पे आता है। ये मैंने डेली कैंडल की मार्किंग करी, ठीक है। यहाँ से बाइंग है एंड देन सेलिंग, अगर सेलिंग है तो डाउन ट्रेंड का ऑर्डर ब्लॉक तुम जानते हो कि ऊपर वाली बाइंग कैंडल होगी, इन ऊपर वाली बाइंग। तो इस तरीके से अभी मार्केट यहाँ पे ये नीचे वाली जो एक कैंडल आ रही थी ना, ये देखो इलेक्शन वाले टाइम का ये जो एफ था लोअर टाइम फ्रेम में, तुम देखो कि यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस बचा है, तो मार्केट अभी उससे टैप करता है, सस्टेन कर रहा है। अगर नीचे आएगा तो ये 21,000 को टैप करेगा। राइट, तो देखो, तो सारे ऑर्डर ब्लॉक तुम्हारे नहीं होते, सारे ऑर्डर ब्लॉक तुम्हारे करेक्ट नहीं होते, उन्हें हम कैसे प्ले करते हैं, तो जस्ट वेट। देखो बायर्स कैसे हम सिलेक्ट करते हैं, ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट पे ये पार्ट तुम्हारा आज का एंट्री मॉड्यूल है। ठीक है, तो जस्ट अभी मैं इसे कुछ पल के लिए हटाता हूँ, फिर मैं तुम्हें समझ। चलो, 6 के 11, ये तुम्हारा 10th। राइट, देखो 10th की जो लिक्विडिटी है वो मैंने मार्क कर, ये तुम्हारी 10th की लिक्विडिटी हो गई हाई की लिक्विडिटी, राइट, लो की, ठीक, 10th की। तो 10 तारीख की लिक्विडिटी तुमने देखी, हाई की लिक्विडिटी देखा तुमने, क्या ओपन होता है 11 को, 10 के बाद 11 को ओपन होता है, हाई तक जाता है, देन लो की लिक्विडिटी लेता है। क्यों? क्योंकि देखो तुम्हें पता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, ओवरऑल स्ट्रक्चर तुम्हारा डाउन ट्रेंड का है। राइट, तरीके से ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है ना, पर ये तुम्हारा डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। तो जब डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है तो तुम्हें पता है कि मार्केट ऊपर के हाई को नहीं लेगा। हाँ, हाई तक आएगा, स्विप कर जाएगा हो सकता है, बट हाई को नहीं लेगा, तो बिना हाई को लिए वो मार्केट नीचे गिरेगा। दैट्स वाई मैंने ये मार्किंग करी, और मैं इसे जूम, ठीक है, ये देखो ये हो गई मार्किंग और ये हो गई मार्किंग। ठीक, ओपन होता है ऊपर वाले एफ से देखो ये ऊपर वाले एफ को टैप करता है,
और टैप करने के बाद नीचे गिर, समझ पा रहे हो, एंड देन वहाँ से ये नीचे गिर जाता है। तो ये बायस थे तुम्हारे 10, 11। अब 12 वाले दिन देखो क्या होता है, ये तुम्हारी लो की लिक्विडिटी, सॉरी ये तुम्हारी हाई की लिक्विडिटी, और ये तुम्हारी लो की लिक्विडिटी। ठीक है, इस दिन क्या होता है, मार्केट ओपन होता है। ओके, ओपन होता है, ऊपर आता है, हाई की लिक्विडिटी लेता है, एंड देन नीचे लो की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, और फिर क्लोजिंग यहाँ कर लेता है, राइट। तो ये हो गया 12 मार्च का। तो ये देखा तुमने लिक्विडिटी कैसे, देखो फिर यहाँ पे हाई किया इसने, इसने देखो इस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी अभी तक नहीं गई है ना, बस इस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी इसने ली, ऊपर वाले जो भी पीओ आई थे उसे टैप करा, मतलब यहाँ पे एक ट्रैपिंग बनाता है, ट्रैपिंग बनाने के बाद मार्केट को मिलता है फिल, इसी फिल को लेके वो नीचे गिरता है। अगेन यहाँ से लोगों ने बाइंग करी, तो यहाँ पे फिर उसने ट्रैप बनाया, और ये जो बाइंग जो की गई थी, ठीक है, उसे एक लेवल पे आने दिया गया, यहाँ पे पीओआई बनते हैं, एंड देन अगेन सेलिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखो ये लो की लिक्विडिटी ऑलमोस्ट स्वीप हो चुकी थी, अभी मार्केट के पास जाने के लिए कुछ नहीं था, राइट। आज के दिन ये हो गया ना 11th का, 10th का तुमने देखा, ये 11th का देखा लिक्विडिटी, अब 12th, 12th की लिक्विडिटी देखो यहाँ से ठीक है, ये पार्ट है तुम्हारा लिक्विडिटी, और ये पार्ट है तो देखो ध्यान, ये मार्केट ने ये ऊपर की लिक्विडिटी ले ली, यहाँ से ऊपर की लिक्विडिटी ली, इसकी लिक्विडिटी ऊपर की ली, तो नीचे आया, नीचे आने के बाद अब यहाँ, अब इसके पास, मार्केट के पास कुछ है नहीं, राइट। अब ये बीच में है ना, बीच में, तो इसने गैप अप ओपनिंग ली, ओपनिंग लेने के बाद ये ऊपर के पीओआई तक आता है, एंड देन वहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे, तो नीचे कहाँ तक आएगा, इस पार्ट तक ही आएगा, बट यहाँ पे ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, मतलब आज के दिन हल्का फुल्का साइड वेज ही तुम लेके चलो, राइट, हाँ मूवमेंट मिला, एंड देन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखो हाई की लिक्विडिटी नहीं ले ली गई, यहाँ पे हाई की लिक्विडिटी ले ली गई, मार्केट नीचे, ठीक है, मार्केट यहाँ पे हाई की लिक्विडिटी नहीं लेता है। इस दिन तुम्हारे सेटअप बने, इस दिन तुम्हारे सेटअप बने, ठीक है, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी क्रैप हुई, तो इसकी लिक्विडिटी क्रैप के ऊपर, इसकी लिक्विडिटी क्रैप के ऊपर, तो वहाँ पे तुम्हें चांस मिला नहीं, तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से हमने यहाँ पे सेलिंग की, इसके ऊपर गया मार्केट, हमने यहाँ के एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग करी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बायस चलते हैं। ओके, तुम डेली बायस को बनते देखोगे, और देखो डेली एनालिसिस करोगे, वहाँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आओगे, आवर का टाइम फ्रेम, हाई और लो की लिक्विडिटी, मार्केट यहाँ तक ऊपर आता है, उस पार्ट में देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, राइट, मैं 5 मिनट का स्ट्रक्चर क्रिएट कर, देखो ये 12 मार्च, ये तुम्हारा 10 मार्च, ठीक है, ये लो, यहाँ से ये अप के बाद यहाँ के जो भी ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी होंगे वहाँ से रिजेक्शन, ठीक है, इस पार्ट से रिजेक्शन, 11 को यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे आने के बाद इस शिफ्ट में देखो 12th को ये यहाँ पे, 12th को यहाँ पे रहता है, देन आज के दिन, आज के दिन देखो 13th है ना, देखो 13th, 12th के बाद 13th की ओपनिंग, मार्केट ऊपर जाता है, ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लेता है, देन यहाँ से ये फॉल, ठीक है। इस दिन भी देखो तुम, मार्केट यहाँ के वो इस पार्ट के, इसके ऊपर वाले पार्ट से रिजेक्शन लेता है, ठीक है, एंड अगेन, तो इस तरीके से मार्केट का बिहेवियर होता है, राइट। तो ये तुमने देखा सेटअप, तो यहाँ से हमने सेलिंग करी, यहाँ से करी, राइट, यहाँ से तुम बाइंग करते अगेन सेलिंग, तो इस तरीके से तुमने देखा कि कैसे निफ्टी का सेटअप बनता है। तो देखो 5 मिनट का ये टाइम फ्रेम, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे तुम्हारे देखो जब ऊपर के बायस क्रिएटेड होंगे, तब तुम यहाँ पे एंट्री मॉड्यूल क्रिएट कर, तो आज के दिन के लिए देखो, यहाँ से मार्केट शुरू होता है, जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे 10, 10:30 के आसपास, यहाँ पे तुम्हारी एक एंट्री बनती ऑर्डर ब्लॉक पे 22,550, मतलब 22,500 के पुट पे, चाहे तुम यहाँ से प्ले करते, एंड देन ये पूरा का पूरा मूव यहाँ तक कैप्चर करते, ठीक है। कैसे कैप्चर करते वो भी मैं तुम्हें, तो तुमने बायस समझा, अब देखो
देखो यहाँ पे यही चार्ट है ना। तो मैं तुम्हें एक एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। पहले तुम देखो निफ्टी जो भी एनालिसिस है हमारी स्टार्ट होगी 12 से, राइट। तो तुम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो। देखो 11 वाली कैंडल का लो होगा, ठीक। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक, इस ऑर्डर ब्लॉक पे हमने बनाई एंट्री 12 मार्च की, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक बना है यहाँ पे, ठीक है। और उसी के साथ साथ हमने यहाँ एंट्री बनाई, और ये जो हमने एंट्री बनाई जस्ट ये हमारी एंट्री बनी थी, राइट। हाँ, 13 मार्च की एक्सपायरी थी, 21 लॉट के साथ हमने 62 के आसपास की इसकी बाइंग रखी थी, देखो इस लेवल, है ना। और ये टाइम देख लो तुम कितना हो रहा है, उसके बाद मैं तुम्हें चीज़ें ये टाइम हो रहा है अभी 9:20, ठीक है, जस्ट स्टार्टिंग के टाइम 12 मार्च का 9:20 का सेशन। वो हाई जाता है ना, हाई से फिर वो रिजेक्शन लेता है, देन उस टाइम पे हमने यहाँ पे ना क्या करा, अपना ऑर्डर प्लेस करा, ठीक है। 21 लॉट के साथ, 20-21 लॉट के साथ, जस्ट कैपिटल 1 लाख के आसपास का डिप्लॉयमेंट होगा यहाँ पे। तो 12 को जो सेटअप बना, 10 की हमने कैंडल देखी, 11 को हमने वेट करा, 12 को हमने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के टैप। और ये एफ का रिजेक्शन यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड, ये एफ के टैप से फिर ऊपर, यहाँ से तुम देखो मार्केट ऊपर जाता है 141, देन 186, 180 के आसपास हम यहाँ पे निकलेंगे, देखो 181 के आसपास हम यहाँ पे निकलेंगे, ठीक है। तो ये रेशियो अगर देखोगे तो 1:53, राइट, 253 नॉट बैड, ठीक। 62 के आसपास की बाई इस ऑर्डर ब्लॉक पे। ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ना पीछे का चला आ रहा था, ये देखो 10 मार्च वाला, ठीक। तो उसके नीचे से हमें एंट्री, मतलब अगर हम बाइंग कर रहे हैं तो हम कैंडल की क्लोजिंग जो होती है ना, प्रीवियस डे की कैंडल, डे लो की जो भी लिक्विडिटी होती है उसके ग्रैब के नीचे से बाय करते हैं और ऊपर सेल करते हैं, ठीक है। और ये बायस देखो मेरे पूरे यहाँ तक के थे, 239 का, लेकिन बायस यहीं तक का कंप्लीट होता है उस दिन 185 तक का, ठीक है। ये तुमने समझा। तो जस्ट ये पहला पार्ट था। 12 मार्च को पहला ट्रेड हमारा 22,500 के पुट को, और ट्रेड टाइमिंग देखो कितनी, 11:58, मतलब 12 बजे के से फर्स्ट हाफ में। 12 मार्च है ना, 12 मार्च को तो ये वाला इस पार्ट पे, ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे इस कैंडल के आसपास, यहाँ से करी थी सेलिंग, और ये सेलिंग हमने कहाँ तक करी थी, तो वहाँ से तुम्हें, चलो ये पार्ट 11:58 के पास इसी टैप करता है इस ऑर्डर ब्लॉक, 50% को टैप करता है। और हम फर्स्ट हाफ में 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे में अपने जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उसे हम 3 टाइम्स करते हैं, राइट, ठीक है। ये तुमने समझा। 7, ठीक है। तो यहाँ तक के बायस डन होते हैं इस दिन। तो ये चीज़ समझ में आई कि ये एंट्री हमारी कैसे बनी, और शायद तुम सब चीज़ों में उलझ गए हो। डेली कैंडल पे हमने देखा, डेली कैंडल पे हमने 10 मार्च की एनालिसिस करी, 11 को हमने वेट करा, 12 को हमने मार्केट ऊपर जाने दिया, और ऊपर जाने इस पार्ट पे हमने सेलिंग करी, और यहाँ तक का हमने टारगेट, यहाँ तक का, राइट, क्योंकि ये नीचे की लिक्विडिटी थी ना, तो हमने यहाँ तक उसे पकड़ा इस पार्ट, ये देखो इस पार्ट से इस पार्ट में। तो डेली टाइम फ्रेम में तुम्हें कुछ नहीं दिखा, और मैं
ये देखो 10th की कैंडल, ये देखो 11th की कैंडल, 11th की हाई के ऊपर गया। ये बाइंग देखो, डाउन ट्रेंड में बाइंग जो होता है वो एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बनता है। एक मेरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, उसका 50% के नीचे से रिजेक्शन यहाँ तक, ये तुमने समझा। एंड उसके बाद देखो आज की लिक्विडिटी यहाँ तक की थी और नीचे की लिक्विडिटी यहाँ। मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है हाई की लिक्विडिटी लेने के लिए। यहाँ पे हमने अपना पोजीशन प्लेस करा। कल के दिन देखो ये बाइंग आई है ना, 22,500 से फिर ये गिरे, ठीक है। दो की लिक्विडिटी देखो, 10 हो गया, 11 हो गया, मतलब 12 हो गया ना, 13। आज के दिन देखो मार्केट क्या करता है, देन ये रिट्रेसमेंट करता है, यहाँ पे ख़त्म हो। 13 को मार्केट ऊपर एज यूजल गैप अप, क्योंकि ऊपर की लिक्विडिटी है तो ऊपर की लिक्विडिटी के लिए यहाँ से उसे से रिजेक्शन देखने को मिलता है। देन इस पार्ट से हम करी, ठीक है, पार्ट से हमने सेल करी यहाँ तक, यहाँ तक। एंड देन 13 तारीख आज के ट्रेड्स तो देखो, 22 निफ्टी 22,500 का पुट, ये तुमने समझा कि डेली बायर्स कैसे काम कर रहे थे, तो समझो इसे। इस पार्ट पे हमने यहाँ एंट्री रखी, इस पार्ट पे हमारी एंट्री यहाँ से कहीं से हुई। अच्छा हाँ, इससे ठीक मुझे याद आई एक बात ना, कि अभी के टाइम में जानते हो क्या है कि एक नया सर्कुलर आया ना सेबी का, उसमें बोला गया है कि जो भी फ्यूचर ऑप्शंस ट्राई करते हैं उन्हें एक एग्ज़ाम भी देना होगा, राइट। तो जस्ट ये एक नोटिफिकेशन था। तो देखो यहाँ से हमने सेलिंग करी 22,500 की। एंड देन जगह पे आज के दिन, आज के दिन हमने 3 ट्रेड प्लेस करे थे, 3 ऑप्शन पे। और तो देखो तो तो देखो तुमने ये समझा था कि टाइम फ्रेम, तुमने 12 मार्च का ट्रेड सेटअप समझा कि 12 को हमने ये इसे कंप्लीट करा, राइट। के बाद क्या होता है, 13th ऑफ आज के दिन, आज के दिन देखो मतलब 3 ट्रेड मैंने प्लेस करे। और बहुत सालों के बाद, मतलब ये इस साल का पहला मेरा एसएल है जहाँ मुझे मैंने अपना एक एसएल देखा। यहाँ देखो एक एफवीजी होती है, मार्केट यहाँ से नीचे आता है, मार्केट यहाँ से क्या करता है, नीचे गिरता है एंड देन धीरे धीरे अप के लिए जाना शुरू करता है। हमने यहाँ ऐसे 53-54 के आसपास की बाइंग रखी और इस एफवीजी तक 78 तक का टारगेट रखा, राइट। 54 के आसपास की हमने बाइंग रखी। जस्ट मार्केट शुरू हुआ था ना, 9:22, देखो ये 9:22, इस टाइम में हमने 74 के आसपास सेलिंग करके हम निकल गए, ठीक है। ये जस्ट एक क्विक मार्केट का जो ये एफ क्रिएट हुआ था, ठीक है। यहाँ तक का ही जस्ट मैंने ट्रेड अपना प्लेस करा था, राइट। ये फर्स्ट पार्ट था जहाँ पे हमने 37K के आसपास का प्रॉफिट बुक करा आज के दिन। बट दूसरे पल देखो क्या होता है, फिर वो ये लो क्रिएट होता है। तो लो के बाद यहाँ पे इस पार्ट पे ना, लो की लिक्विडिटी लेता है, तो इस पार्ट पे कहीं पे हमने बाइंग करी अगेन। जस्ट देखो 9:22 हुए थे, तो उसके बाद पूरा का पूरा दिन पड़ा है ना, तो उससे आज एक्सपायरी है। इस दिन देखो क्या होता है, 9:58-10 बजे के आसपास मेरा एसएल हिट हो जाता है। मैं इसे 34 के आसपास बाय करता हूँ इस कैंडल पे, ठीक है। 34 के आसपास बाइंग करता हूँ और जो 10 पॉइंट का मैं एसएल रखता हूँ, यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो जाता है। एंड नाउ 30। अब ये जो पार्ट था ना, यहाँ पे जो एसएल हिट हुआ, इसे मैं तुम्हें यहाँ समझा, ठीक है। पार्ट में, इस पार्ट में मैं निफ्टी के चार्ट में मैं तुम्हें समझाऊंगा कि यहाँ पे एक एसएमसी का ट्रैप था, राइट। तो जिसके कारण जस्ट वो सुबह सुबह एक्साइटमेंट में मेरे से मिस हो गया। एंड देन व्हाट आई गॉट दिस वन, ओके। तो ये तुमने देखा। अब देखो क्या होता है थोड़े देर के बाद, जस्ट मैं तुम्हें बता रहा था कि एक ट्रैप क्रिएट हुआ था। ये तुमने देखा 10 अंठावन तक का टाइम, देखो यहाँ पे 10:58, राइट। इस टाइम में ये 10 मार्केट जो होता है यहाँ से, ठीक है, नीचे है जो है 13 मार्च की कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई। में ये सेकंड वाला पार्ट है ना, देखो यहाँ पे 9
50 के आसपास। 950 के आसपास देखो क्या हुआ। 9, ये वाला पार्ट। ठीक है, कैंडल से देखो यहाँ रिजेक्शन दिख रहा था, मैंने इस पार्ट पे देखा कि ये रिजेक्शन, मैंने जस्ट 1 मिनट की बना दी एंट्री, यहाँ से लेकर ये ट्रैप लास्ट यहाँ से बना था पूरा, ये रिजेक्शन एंड देन इसके ओवर टैपिंग के बाद ये कितने बजे निकलता है देखो, फर्स्ट हाफ फर्स्ट सेशन में ये पूरा का पूरा। 9:30 के बाद 10 बजे से लेकर के इस सेशन में इसने जस्ट खाली लिक्विडिटी खाई, और इसी टाइम में ये जो है ना 11-18 के आसपास का टाइम देखो, इसी टाइम के आसपास से लेकर पूरा यहाँ तक, ओके 10 बजे तक मेरा एसएल हिट हो चुका होता है और मैं इस ट्रेड से निकल जाता हूँ। ठीक है, अब देखो इसने क्या करा, ठीक है? अब समझो इसके बाद इसने मार्केट ने क्या, अब तुमने देखा है यहाँ पे निफ्टी के चार्ट ने कि यहाँ पे क्या करा, इसने कंसोलिडेशन रखा। ठीक है, देखो ये सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक, तुम इसे डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में ये बाइंग है तो यहाँ से रखा है, इसे तुम बनाओ। ये फिलहाल बाइंग ऑर्डर ब्लॉक है, इस टैप कर रिजेक्शन के नीचे, इसकी यहाँ पे टैपिंग हुई 11 बजे के आसपास, देन थोड़ा ऊपर जाता है। तो देखो यहाँ पे कौन सा मॉड्यूल था, ये होता मेरा चौक, इसके नीचे अगर निकलता ना मार्केट तब होता चौक। ठीक है, और चौक से पहले मुझे चाहिए था आईडीएम, मार्केट ने देखो यहाँ इस पार्ट से, यहाँ से तुम मार्क करोगे तो ये एक छोटा सा आईडीएम तुम्हें देखने को मिलेगा जो कि फेल हो जाएगा आईडीएम, एंड देन ऊपर चला जाता है एकदम यहाँ की लिक्विडिटी लेने के। ये पूरा रीज़न जो था फर्स्ट हाफ का, फर्स्ट हाफ में मार्केट इस तरीके से साइडवेज, अब देखो इस पार्ट में देखो हुआ क्या, तुम कैसे समझ सकते हो कि ये जस्ट मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है 0.5 पे रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद नीचे इस पॉइंट को टैप करता है, इस पॉइंट को टैप करता है, देन यहाँ से ये ऊपर आ रहा है राइट, और अगेन 0.5 पे टैपिंग होती है, और 0.5 से पहले यहाँ से धीरे धीरे रिजेक्शन शुरू होता है 11-15 के आसपास। इस पार्ट में तुम्हें 11-15 से रिजेक्शन देखने को मिला राइट, ये जो टाइम है 11 से, मतलब ये 15-20 मिनट का एक रिजेक्शन देखने को, मतलब सॉरी रिट्रेसमेंट देखने को मिला, एंड देन एक्चुअल मूव आया राइट। तो इस ट्रैप के अंदर मैंने जस्ट ये जो ट्रैप बना ना एसएमसी का, ये जो ट्रैप बना, इसी ट्रैप के अंदर मैं अपने 30 के लॉस करता हूँ राइट, ये पार्ट जो मेरे से मिस हुआ। फिर इसके बाद देखो एक कंसोलिडेशन फेज ख़त्म होता है, इक्वल बॉटम, मतलब इक्वल 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 मान सकते हो तुम इसे, ठीक है इक्वल बॉटम बनता है। हम यहाँ पे 16 रुपए के आसपास की एंट्री रखते हैं। अब देखो अगर इसे ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता है कि ऊपर के बैच डन हो चुके, अब डाउन ट्रेंड ही आएगा राइट, तो तुम्हें पता है कि सेलिंग आएगी, तो सेलिंग आएगी तो कहाँ तक आएगी, उस लिक्विडिटी से, डेली लिक्विडिटी से लेकर के पूरे एकदम नीचे तक की, तुम्हें ये पता था। और आज एक्सपायरी भी है, तो आज के दिन एक्सपायरी वाला कुछ होता है कि जस्ट देखना तुम, हमारा लास्ट ट्रेड होगा इस, ये क्या करता है जस्ट ये 15-16 के आसपास रहता है। ठीक है, 10:30-11 के आसपास हमने इससे बाइंग, 10:30 के आसपास हमने इसकी बाइंग रखी 1580 1590 के आसपास। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे वो जा नहीं रहा था, हमने यहाँ पे 15-16 रुपए के आसपास की इसकी बाइंग रखी, 15 रुपये 80 पैसे 50 लॉट के साथ इसमें, क्योंकि देखो 15 रुपए के हिसाब से है ना, तो हमने करीब 50,000 का फंड इसमें लगाया होगा राइट, तो हमने यहाँ पे बाइंग रखी। ओके, और जस्ट टाइम देखो 11:50 11:52 12 बजते बजते जस्ट सेकेंड फेज स्टार्ट होता है, और यहाँ पे ये ख़त्म। ओके, पूरा का पूरा हमने ये मूव कैप्चर करा, तो 15 रुपए से ये जो मूवमेंट था, ठीक है 15 रुपए से ये जो मूवमेंट था ये कहाँ तक जाता है, ये करीब जाता है हमारा 115 तक। ओके, और हमारा एक ये जीरो हीरो कंप्लीट होता है आज के दिन, एक्सपायरी के दिन।
तो देखो ऐसे ट्रेड मैं नहीं कह रहा कि डेली डेली तुम्हें देखने को मिलेंगे, जस्ट ये एक सपोज कर लो कि यहाँ पे हर की लिक्विडिटी पहले ले ली गई, राइट। अगर तुम यहाँ पे समझो, कैंडल को समझोगे 30 मिनट का हो चाहे हाई टाइम फ्रेम की, जब तुम तब देखो क्या होता है। देखो पहले तो मार्केट नीचे आता है, बायस अब यहाँ पे प्रॉफिटेबल है, बायस यहाँ पे प्रॉफिटेबल है ना, लास्ट डे जो भी जिन्होंने बाइंग कर रखी थी, ठीक है। तो वो अपना ऑर्डर शायद आगे दिन के लिए ले गए होंगे हाई के लिए। अब हाई के लिए ले जाएंगे तो फिर यहाँ पे उसे यहाँ लिक्विडिटी मिली आज के दिन जो ऑर्डर बना, ठीक है। उसमें यहाँ से रिजेक्शन मिला तो सेलर यहाँ पे, ये बायर जैसे जैसे मार्केट नीचे आने लगा ये बायर सेलर में कन्वर्ट होने लगे, ठीक है। और ये तड़ाप एक बड़ा सा लिक्विडिटी पूरा का पूरा कंप्लीट करता है ये, ठीक है। तो आज के दिन ये यहाँ पे खत्म हुआ। अब देखो ये एक इनसाइड कैंडल बनी है, जब तक ये इनसाइड कैंडल के बाहर नहीं जाएगा तब तक तुम कुछ नहीं बोल सकते। तो मान के चलो कि ये, हाँ, कि साइडवेज मार्केट ही रह चुका है आज भी, ज़्यादा कोई मूवमेंट था नहीं, बट हमने इससे ट्राई करा कि यहाँ पे हम कुछ गेन कर पाए, राइट। तो ये सारी चीज़ें मतलब देखो, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो भी चीज़ें हैं तुम देख पा रहे हो, ये तुम्हारे बायस और तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसे कैसे प्ले करते हो। ये तुमने समझा बायस कैसे यूज़ होता है, तुम इसे हर कैंडल पे यूज़ करके देख सकते हो कि देखो जैसे कि हाई, ये मेरा लो, मार्क ट्रेंड क्या है, देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो इधर अप ट्रेंड दिख रहा है ना कुछ दिनों से, 1 2 3, जब तक बायस नहीं आते, बायस का रिजेक्शन यहाँ पे था, राइट। या फिर तुम इसे देखो डाउन ट्रेंड में तो ऊपर से इसके हाई को नहीं लेता है, नीचे चला जाता है, ठीक। अब यहाँ से देखो फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज रिट्रेसमेंट, ये पूरा का पूरा ये लिक्विडिटी ख़त्म होती है, then ऊपर चला जाता है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर चलते हैं, हाँ। एक एक बायस कैसे प्ले होते हैं वो तुम देखो, तो ये डेली के सेटअप होते हैं, ये पर डे का सेटअप होता है। अब कभी कभी तुम्हें यहाँ पे दिक्कत आएगी, देखो जैसे यहाँ पे डाउन ट्रेंड जाना था ना, बट ये अप ट्रेंड क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोअर हायर टाइम फ्रेम का कोई ऑर्डर ब्लॉक आया होगा, जस्ट देखो इस पार्ट में कोई हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक आया होगा, इसे टैप करके मार्केट ऊपर जाता है, इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है। तो जब तुम्हारे हायर टाइम फ्रेम मतलब मंथली और वीकली बायर्स अच्छे होंगे, तभी तुम यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ट्रेड पकड़ पाओगे, राइट। तो आज के दिन 30K का लॉस हो रहा था, राइट, बट हमने उसे प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो जस्ट ये देखा तुमने। तो ऐसे ही टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो मैं तुम्हें और प्रोवाइड करूँगा, जस्ट आप वेट करो थोड़ा। और तो लाइव देखो, लाइव रिकॉर्डिंग्स जो है ना वो सुबह के टाइम में हो नहीं पा रही है, ठीक, जिसके कारण मुझे आफ्टर मार्केट ये चीज़ें बतानी पड़ रही हैं। बट तुम उसे ले जा करके वेरीफाई करो, तुम उसे चार्ट पे देखो, ठीक है, प्राइस एक्शन के साथ मैच करो कि हाँ जो मेरी बातें हैं जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ एसएमसी के अंडर, तो वो सारी चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं, ठीक है। तो तुम अपना एनालिसिस खुद भी करोगे और जस्ट अब बने रहो। फर्दर हम देखते हैं, कल से तो नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट होगा ना, तो जस्ट ओके।